स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आर्मी मैथ गणित का एक जबरदस्त धमाकेदार क्लास करने वाले हैं मेरे भाई। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी आपकी आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो मेरे भाई वीडियो को देखने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे उस प्रकार के क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को करिए लाइक और हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हो। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। आधे साल के लिए 5% वार्षिक दर से 400 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज हमसे पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी बता रखा है, SI बराबर, ठीक है, SI मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए P यानी कि मूलधन, R यानी कि दर, गुने का T यानी कि समय बटे का नीचे 100। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सारे इसी फॉर्मूले पे हल होंगे यानी कि बनेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए SI कितना दे रखा है हमें निकालना है, तो SI यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दे रखा है, 400 रुपया दे रखा है। ठीक है, गुने दर कितना दे रखा है, 5%, तो यहाँ पे 5 लिखना है और कितना समय में, आधे साल के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो 1/2 नीचे का कितने आता है, 100 आता है। ठीक है, अब देखिए 2 से कितने बार में जाएगा मेरे भाई, 200 बार में 402 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 5 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, 5 दूने का 10, तो यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो साधारण ब्याज हमारा आंसर कितना आया, 10 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 जिन्होंने दिए हैं 10, वो बिल्कुल राइट जवाब किए मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आगे आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। देखिए क्या बोल रहा है कि 15% और 25% की दो क्रमशः छूट के बराबर छूट की गणना करें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वस्तु का मूल्य मान लेते हैं, तो 100 मानते हैं। उस पर क्या करते हैं कि पहले 15% का छूट देते हैं। ठीक है, कितना हो गया मेरे भाई, 85। ठीक है, 85 बटे का 100। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 25% का छूट यानी कि 75 बटे का नीचे 100 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 दिया का 75, 25 चौके 100 हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम 85 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, देखिए 5 दिया का 15, ठीक है, बाकी 1, 8 दिया का 24, 1 25, यानी कि 255 बटे का नीचे कितना आ गया, 4 आ गया। जब हम लोग 255 को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है मेरे भाई, तो हम लोग कलर को चेंज करके लिख देते हैं, तो आता है यहाँ पे 64 दशमलव का, ठीक है, 25, यानी कि 64.25। ठीक है, तो हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 100 रुपया माना था। जब हम लोग इसमें इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिए हैं 35.75, वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। ठीक है, समझने में कोई भी दिक्कत तो आप लोग लाइव सेक्शन या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। 20 बच्चों में से 5 बच्चे द हिंदू और 10 बच्चे द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो कितने बच्चे दोनों अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि 20 बच्चों में जो है सो 5 बच्चा जो है वो क्या पढ़ रहा है, द हिंदू पढ़ रहा है। ठीक है, द हिंदू कितना पढ़ रहा है, 5 बच्चा पढ़ रहा है। अब क्या बोल रहा है कि 10 बच्चे द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10 बच्चे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 10 बच्चा जो है सो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कितना बच्चा बच गया, तो देखिए यहाँ पे 5 जो है सो क्या पढ़ रहा है, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया 10 पढ़ रहा है, तो टोटल यहाँ बीच में बचा कितना, 10 5 15, तो बच गया कितना, 5। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 5 बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि दोनों अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने 5 दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए पे पावर 4 बराबर का 81 है, तो हमें ए बराबर ज्ञात करना। देखिए 81 को ऐसे खंड में तोड़ना है कि किसी भी संख्या के पावर में, ये जैसे कि ए पे पावर 4 है उसी प्रकार उस संख्या के पावर में 4 आ जाए। चलिए यहाँ पे देखिए 81 है, सबसे पहले क्या करते हैं 3 से लगाते हैं, तो देखिए 27 तिया का 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिया का 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया का 9। अब देखिए 1 2 3 4, यानी कि ए पे पावर 4 बराबर का 3 पे पावर 4। ठीक है, जब पावर समान हो तो बेस आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ए बराबर का 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 दिए थे वो बिल्कुल राइट जवाब किए थे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5 नंबर की ओर। चलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें सिंपली हमको गुना करके मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60 पे पावर 3 दे रखा है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग 6 पे पावर 3 को मानते हैं, तो 6 गुने का 6, 6 को 6 से करते हैं कितना आता है 36, उसको जब हम 6 से करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 का 36 का 6 बाकी 3 6 18 3 21 यानी कि 216। ठीक है, और 216 को जब हम लोग 6 से गुना करते हैं कितना आता है मेरे भाई, 216 को जब हम लोग 6 से करते हैं तो आता है 1296। अब देखिए जीरो पे भी पावर 3 है, तो 3 बार इस जीरो को लिख देना है। आंसर क्या हो जाएगा 1296 पे 3 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिस किसी भी भाई ने दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सिंपली में आप लोग ऐसे गुना कर सकते हैं ताकि आप लोगों का टाइम बच सके मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। देखिए 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 275 मीटर लंबे सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में हमको निकालनी है। ठीक है मेरे भाई, देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए 225 और 275 ये आपस में जुड़ेगी, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 5 10 का 0 बाकी 1 7 2 9 1 10 का 0 बाकी 1 2 2 4 1 5, तो टोटल 500 आ गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की लंबाई टोटल हो गई 500। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 1 मिनट में पार करती है। ठीक है, अब देखिए 500, ठीक है 1 मिनट में जब पार करती है तो कितना होता है 60 सेकेंड, तो यहाँ पे नीचे 60, इसको क्या करेंगे 60 सेकेंड में बदल लेते हैं। ठीक है, मिनट को अब क्या करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, तो क्या करेंगे 18/5 से इसको गुना कर देंगे। 6 तिया का 18 और 20 तिया का 60। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 5 से कितने बार में जाएगा, 100 बार में 500 कैंसिल हो जाएगा। 20 से कितने बार में जाएगा, 20 पच्चे का 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे में कुछ नहीं बचा, 6 पच्चे का 30 यानी कि 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा उस ट्रेन की यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। चलिए यहाँ से आप लोग हमारा 7वां और आज का आखिरी प्रश्न देख सकते हो। ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, ए जो है सो उस काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलके। ठीक है, अब देखिए 15 और 30 से कटने लायक संख्या जो दोनों के टेबल में आ जाए, तो 15 के टेबल में भी 30 आता है और 30 के टेबल में तो 30 खुद है ही। ठीक है, अगर हम 15 लेते तो 15 के टेबल में 15 आता, लेकिन 30 के टेबल में 15 नहीं आता, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सबसे कम लेना है, तो इसीलिए 30 हम लोग टोटल वर्क मानते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 15 से 30 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ये क्या आया, क्षमता आ गया मेरे भाई। ठीक है, 30 कितने बार में गया, 15 से 2 बार में गया। ये क्या आया, क्षमता आ गया मेरे भाई। ठीक है, 30 कितने बार में गया, 1 बार में गया। ए की क्षमता कितना आ गया, 2 आ गया, और बी की क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए और बी दोनों मिलके, ठीक है, तो टोटल काम हमने मान रखा है 30। अब देखो दोनों मिलके, तो 2 और 1 दोनों मिलके कितना हो गया, 3, टोटल क्षमता 3 हो गया। अब दोनों मिलके इस कार्य को करेगा तो कितने बार में, 10 दिया का 30, यानी कि 10 दिन में जो है सो ये दोनों मिलके इस पूरे काम को खत्म कर लेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त शानदार लगा होगा मेरे भाई। इसी प्रकार के लाइव क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रात के 8 बजे में आप लोग यहाँ पे जरूर जुड़ें। ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।